लास्ट टाइम हमने पढ़ाई किया था अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। आज हम देख रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए अकॉर्डिंग टू वैटसन एंड क्रिक मॉडल। तो जेम्स वैटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1952 या 53 में डीएनए का एक मॉडल स्ट्रक्चर तैयार किया था और ये स्ट्रक्चर जो है डीएनए का इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड फॉर दैट दे वर आल्सो awarded by the Nobel Prize. So let's see about the structure of the DNA according to Watson and Crick, that is called Watson and Crick model or twisted ladder structure or model of the DNA. So according to the structure of the the DNA is spirally coiled, double stranded structure, double stranded और helix like structure। तो वैटसन और क्रिक के मुताबिक अनुसार ये बताया गया था कि डीएनए जो होता है इसके दो स्ट्रैंड होते हैं और दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। दे आर स्पाइरली कॉइल्ड अराउंड ईच अदर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड डबल स्ट्रैंडेड और इज अपीयर जस्ट लाइक अ हेलिक्स। तो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स लाइक और हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए इसको कहा जाता है इन दिस वे। तो डीएनए इज स्पाइरली कॉइल्ड डबल स्ट्रैंडेड, ये दो स्ट्रैंड है डीएनए के, दैट्स व्हाई इट्स ए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर और दिखने में ये हेलिकल जैसा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आगे द टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। पैरेलल तो है लेकिन कैसे? एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल कैसे? मिसाल के तौर पर ये दो पेन है, मैंने इनको यहाँ पर लगाया और ये पैरेलल हो गए। अब अगर मानो मैं इसको इस तरह से अगर लगा दूं तो इसमें कैसा डिफरेंस दिखेगा? पैरेलल तो है ही है लेकिन एक तरफ ये जो इसका जो एंटीरियर एंड है पेन का ये डाउनवर्ड है, इधर जो है अपवर्ड है, तो ये हो गया एंटी पैरेलल। तो ऐसे ही डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे एंटी पैरेलल होते हैं? तो वन स्ट्रैंड इज इन 3-5 डायरेक्शंस, ये 3-5 एंड द अदर स्ट्रैंड इज इन 5-3 डायरेक्शन। तो वन स्ट्रैंड इज प्लेस्ड इन 3-5 डायरेक्शंस एंड एक स्ट्रैंड की दिशा ये है तो दूसरे स्ट्रैंड की दिशा जो है वो इस तरह से है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे आर एंटी पैरेलल। तीसरा पॉइंट, ईच स्ट्रैंड इज heteropolymers of nucleotides। This we have studied in the compositions of the DNA कि DNA में 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और DNA हेटेरोपॉलीमर्स होता है। तो DNA के 2 स्ट्रैंड होते हैं और हर एक स्ट्रैंड जो है DNA का वो न्यूक्लियोटाइड्स का हेटेरोपॉलीमर्स होता है। 4 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यू नो ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ शुगर, deoxyribose sugar, then nitrogenous base that may be adenine, guanine, thymine or cytosine और acid phosphate। तो न्यूक्लियोटाइड्स 4 टाइप के रहेंगे और इससे ये स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। जैसे कैसे मैं यहाँ पे 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड इस तरह से बता दूं। सपोज ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया ए वाला, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, सपोज इसको हम जी बता देते हैं और तीसरे न्यूक्लियोटाइड्स को मैं यहाँ पर बता दूंगा टी और चौथा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, ठीक है, सी वाला, लेकिन मैं यहाँ 4 बता रहा हूँ। तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये इस तरह से अगर आपस में मिल गए तो इनसे डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा, यानी ये फॉस्फेट, एसिड फॉस्फेट का फॉस्फेट आ गया, ये एक स्ट्रैंड। और दूसरा स्ट्रैंड इसका कैसा है? देखो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो यहाँ पर जो है ये C3 हो गया, यानी ये वाला स्ट्रैंड, और इधर जो है ये C5 हो गया, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड इस तरह से हो गया और दूसरा स्ट्रैंड डिसेंडिंग है, तो हम दूसरे स्ट्रैंड समझो यहाँ पर
मैं इस तरह से बता दूं, ठीक है, ये एक, देन ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा स्ट्रैंड, सॉरी चौथा न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे पी, इधर पी, यहाँ पे फास्फोरस यानी एसिड फास्फेट, तो ये पांचों कार्बन हो गए C5 एंड दिस विल बी C3N, इज इट। और यहाँ पर इसका बॉन्डिंग हम बता सकते हैं इस तरह से। तो एक स्ट्रैंड इज द हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से ये स्ट्रैंड बना हुआ है। जैसे यहाँ अगर मैं लूंगा एक T करूंगा, देन अगर इधर G लिया तो इधर C कर दूंगा, देन अगर मैंने यहाँ पर T लिया तो इधर A कर दूंगा, यहाँ पर अगर C लिया तो इधर G कर दूंगा। इस तरह से ये ऐसे स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, वो चलते हैं, ठीक है। अगेन A T C G G C A T एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस स्ट्रैंड इज द हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फिर आगे हम देखेंगे इन ए स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड बाय डाइईस्टर फॉस्फेट बॉन्ड। हर एक स्ट्रैंड में ये न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा, एक दूसरे से जो स्ट्रैंड बनता है वो पॉलीमर्स बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए नहीं होना, जुड़े रहना चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ते हैं हर एक स्ट्रैंड में, इट इज बाय द बॉन्ड एंड दैट इज फॉर्म इन बिटवीन the two sugar molecule and one phosphate of acid phosphate and that bond is called diester phosphate bond। तो यहाँ पर ये एक और ये दो न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, ये दोनों के बीच में बॉन्ड हो गया। तो ये जो बॉन्ड है इसको हम बोलेंगे डाइस्टर फॉस्फेट बॉन्ड। डाइस्टर फॉस्फेट बॉन्ड से ये स्ट्रैंड जो है जुड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसका लेंगे, टू स्ट्रैंड्स आर interconnected by a weak hydrogen bonding, weak hydrogen bonding between purines and pyrimidines। ये दो स्ट्रैंड भी आपस में जुड़े होते हैं। अब ये दो स्ट्रैंड कैसे जुड़े होते हैं आपस में? तो ये प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स जो नाइट्रोजनस बेसेस है, इनके दरमियान में बॉन्डिंग होती है और बॉन्डिंग जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वीक हाइड्रोजन आसानी से टूटने वाली। और बॉन्डिंग जो होती है दे आर स्पेसिफिक। कैसे स्पेसिफिक? तो एडेनाइन ऑफ द प्यूरिन फॉर्म डबल बॉन्ड with that of the thymine always, and guanines of the purine form triple bond with that of the cytosines of the pyrimidine। यहाँ पर जैसे अब थाइमिन है तो डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ साइटोसिन है तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से बताया है, ठीक है। अब ये स्पाइरल कॉइल है, इसके दो स्ट्रैंड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो बॉन्डिंग है ये लेडर के जो रंग्स है वैसे काम करती है और उसको घुमाती है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्विस्टेड लेडर लाइक स्ट्रक्चर। तो टू स्ट्रैंड्स आर इंटरकनेक्टेड बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन व्हिच आर specific as A form double bond with T and G form triple bond with C, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, the ratio between purines and pyrimidines is 1:1, क्योंकि एक स्ट्रैंड पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या फिर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं या न्यूक्लियोटाइड वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन दूसरे स्ट्रैंड पर वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। और इन्हीं को कहा जाता है खासतौर से बेस पेयरिंग। जैसे इसके पहले हमने जो टॉपिक वगैरह पढ़ा है, इसके पहले इस चैप्टर में पढ़ा कि भाई इतने बेस पेयर रहते हैं, उतने बेस पेयर रहते हैं, मैंने तुमको ऐसा बताया था। तो असल में वो बेस पेयर किसको कहा जाता है? तो ये बेस है, ये नाइट्रोजन बेस के बीच में जो पेयर होते हैं जिसको बेस पेयरिंग कहा जाता है। जैसे ये एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया, तीसरा पेयर हो गया, ठीक है। अब होता कैसा है
कि डीएनए जो है हमने देखा कि इट इज एन स्पाइरली कॉइल ट्विस्टेड लेडर लाइक स्ट्रक्चर या हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर हमने देखा डीएनए का, ठीक है। अब होता कैसे कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड पर जब टर्न होता है एंड व्हेन इट फॉर्म द हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये इस तरह से ऐसा, ठीक है, तो एक हेलिक्स जो वर्टिकल डिस्टेंस से स्ट्रैंड कवर करता है, इट इज बाय टेकिंग अरे डीएनए स्ट्रैंड जो होता है इट कंप्लीट द वन हेलिक्स when turning on the other strand by covering a distance about 34 angstrom unit, और इस डिस्टेंस में 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। तो डीएनए स्ट्रैंड कंप्लीट one turn or helix by covering the distance how much 34 angstrom unit, and which includes 10 pairs of न्यूक्लियोटाइड्स और नाइट्रोजनस बेसिस, यानी यहां से यहां तक कर या फिर बोलो यहां से यहां तक कर ये एक हेलिक्स हो गया, दिस इज वन हेलिक्स। और ये एक हेलिक्स में जो नाइट्रोजन बेस के पेयर होते हैं, यहां वाले नहीं दिखाई दे रहे लेकिन वो कितने होते हैं, 10 पेयर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ the vertical distance between the two pairs of the nitrogen bases is 3.4 angstrom unit, यानी ये जो डिस्टेंस होता है ना ये 3.4 angstrom unit होता है, इतना इतना इतना, ठीक है। मतलब ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं they are placed at a fixed distance of 3.4 angstrom unit, is it? चलो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। अब डीएनए जब एक दूसरे के ऊपर स्ट्रैंड जो है ये ट्विस्ट होते हैं तो दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, इनको ग्रुप कहा जाता है। ग्रुप दो टाइप के बनते हैं, जो शैलो होते हैं उनको कहा जाता है माइनर ग्रुप, और जो डीप होते हैं इनको कहा जाता है दीज आर कॉल्ड मेजर ग्रुप। तो दीज आर द मेजर ग्रुप, ये वाला मेजर ग्रुप है। माइनर और मेजर ग्रुप जो होते हैं ये अल्टरनेट होते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए according to Watson and Crick model. इसके आगे का we will be discuss in the next video lecture. Thank you.